प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीआरसी नंबर 1 स्टडी पॉइंट में। तो आज से आपके लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास है जो स्टार्ट हो गई है। तो आज के क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको मैं तरीका बताने वाला हूं कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। देखिए, शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात है कि आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। ओके। और स्वयं को अध्यापक मानना। और कुछ बातें हैं जो आपको नहीं करनी है वो भी बताने वाला हूं। बालक को दंड नहीं देना, क्लास से बाहर नहीं निकालना, भेदभाव नहीं करना, शिकायत नहीं करना, बालक पर ध्यान नहीं देना और बालक की बेइज्जती करना। ओके। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो अब चलते पहले क्वेश्चन पर। तो अब बताइए, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना, ख्याति अर्जित करना, सामाजिक उत्थान करना या छात्रों के हित में शैक्षिक कार्य करना। देखिए, पहले क्या होता था कि 3 2 1 0 के रूप में आपको नंबर मिलते थे, लेकिन पिछली बार है जो 3 0 के रूप में मिले हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके। देखिए, जो ऑप्शन आपको सबसे करेक्ट लगे उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे करेक्ट क्या लग रहा है? छात्रों के हित में शैक्षिक कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए जो शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं मिल रही, या जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हैं। तो देखिए, इनमें से सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करेंगे? खूब सोऊंगा, मित्रों के साथ गपशप करूंगा, भ्रमण पर जाऊंगा या समाज में उपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा। आपको क्वेश्चन को समझकर आंसर देना है। खूब सोऊंगा, लेकिन ये आपको आंसर नहीं देना है क्योंकि आपको 3 नंबर चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करूंगा, ये भी नहीं देना। भ्रमण पर जाऊंगा, लेकिन उससे करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज उपयोगी उत्पादन कार्य करूंगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई छात्र अध्यापक का कहा नहीं मानता तो आप क्या करेंगे? उस पर जुर्माना लगाएंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे, कहा न मानने का कारण जानकर उसे उचित परामर्श देंगे और उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे। देखिए, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई है। जुर्माना नहीं लगाना, दंड नहीं देना, ध्यान नहीं देना, ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारण जानना। किसी भी क्वेश्चन में कारण जानना आ रहा है तो उसको आपको सेलेक्ट करना ही है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? अध्यापक को अच्छा वेतन मिलता है, या पवित्र कार्य है, पढ़ाने में आनंद आता है, या अवकाश खूब मिलते हैं? देखिए, अच्छा वेतन भी मिलता होगा, पवित्र कार्य भी है, अवकाश भी खूब मिलते हैं, लेकिन अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो आपको ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाने में आनंद आता है, इसको सेलेक्ट करना ही होगा। समाज में शिक्षकों का स्थान ऊंचा होना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता है, ये पढ़े लिखे होते हैं, समाज के सदस्य होते हैं, भावी नागरिक बनाते हैं। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा भावी नागरिक बनाते हैं। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन पहले भी आया है लेकिन अब की बार बदल कर आया है। परीक्षा उत्तीर्ण कराना, डिग्री दिलाना, अच्छे नागरिक बनाना या नौकरी के लिए छात्रों को तैयार करना। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी। और इसी तरह की क्लासेस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। तो देखिए, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है जो अच्छे नागरिक बनाना होना चाहिए।
बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? 80 पाठशाला का, 80 पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, या योग्य व समर्पित शिक्षकों का? सर्वाधिक योगदान है जो योग्य व समर्पित शिक्षकों का होना चाहिए। आपके छात्र विद्यालय के बाहर झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तटस्थ रहेंगे? नहीं, तटस्थ नहीं रहना है। उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, ये पहले भी बताया, शिकायत नहीं करनी। छात्रों को समझाएंगे, छात्रों की शिकायत नहीं करनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको जो ऑप्शन कट रहे हैं उनको पहले ही काट दो। मैं अध्यापक बनना चाहता हूं क्योंकि अधिक रुपया कमा सकता हूं, अधिक आराम मिलेगा, छात्र सम्मान देते हैं, इससे जीवन के आदर्श प्राप्त होते हैं। देखिए, अधिक रुपया भी मिलता है, आराम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे जीवन के आदर्श प्राप्त होंगे। मेरी दृष्टि में ऐसा अध्यापक वह है जो छात्रों से दूरी बनाए रखें, छात्रों से मित्रवत व्यवहार करें, अपने छात्रों को नेता समझता हो, या अपने को छात्रों का आलोचक। देखिए, आलोचक नहीं समझना, नेता नहीं समझना, बच्चों से दूरी नहीं बना के रखनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना। कक्षा शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? छात्रों का सर्वांगीण विकास, पाठ्य पुस्तकें, वार्षिक परीक्षा, या बोर्ड का परीक्षा? शिक्षण का केंद्र बिंदु है जो छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षण सर्वाधिक प्रभावशाली कब होता है? जब अध्यापक ज्यादा सक्रिय हो। केवल अध्यापक ज्यादा सक्रिय होने से भी काम नहीं चलेगा, छात्र ज्यादा सक्रिय होने से भी काम नहीं चलेगा, अध्यापक छात्र दोनों अति सक्रिय हो। ये ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। छात्रों में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक अभाव, मूल्यों का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव, या धार्मिक शिक्षा का अभाव? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यों का अभाव। शिक्षा सहायक होती है कौशल के विकास में, ज्ञान के विकास में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, या उपयुक्त सभी के विकास में। एक बात और है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है जो पॉजिटिव लग रहे हो और चौथे ऑप्शन में उपयुक्त सभी लिखा हो, तो आपको उपयुक्त सभी को ही सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक को अपने विद्यालय कब पहुंचना चाहिए? ठीक समय पर, समय से कुछ पहले, प्रार्थना सभा के बाद, या कक्षा प्रारंभ होने से पहले? तो देखिए, शिक्षक को है जो विद्यालय समय से कुछ पहले पहुंचना चाहिए। कक्षा में अनुशासन पर नियंत्रण हेतु आप क्या करेंगे? अपने शिक्षण को रुचिकर बनाएंगे, छात्रों को सजा देंगे? नहीं। प्रधानाचार्य का सहयोग लेंगे? क्यों सहयोग क्यों लो, आप हो तो। अन्य अध्यापकों का सहयोग लेंगे? नहीं। अपने शिक्षण को है जो रुचिकर बनाना है। बालक सीख रहा है, इसका निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे? उसका अक्षर ज्ञान देकर, रटा हुआ सुनकर, परीक्षा लेकर, या उसके व्यवहार में परिवर्तन देकर? तो इनमें से बेस्ट आंसर लग रहा है उनके व्यवहार में परिवर्तन देखकर। डी ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा, अंधविश्वास, जलवायु, या कर्म प्रधानता? तो देखिए, भारतीय समाज में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है अशिक्षा। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ ही ना करें, चुप रहें, खुले मन से स्वीकार कर लें, या सदस्यों को झांसा दे दें? यदि कोई समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसे खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको काउंट करते चलना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, और लास्ट में कमेंट करके वही बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? स्वस्थ व सुंदर दिखना,
हाजिर जवाब होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना या प्रभावी शिक्षण। छात्र सर्वाधिक प्रशंसा है जो प्रभावी शिक्षण की करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है? पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, उच्च बौद्धिक योग्यता या सुंदरता। देखिए अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दो। नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है जो सामाजिक परिपक्वता है। आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होशियार छात्र को, उद्यमी छात्र को, सुंदर छात्र को या अपने स्वयं के पुत्र को? कक्षा का मॉनिटर आपको होशियार छात्र को बनाना है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे? सुंदर छात्रों को, अमीर छात्रों को? देखिए अभी बताया था मैंने आपको कि भेदभाव नहीं करना है। अनुशासन प्रिय छात्रों को या अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्रों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुशासन प्रिय छात्रों को। कक्षा शिक्षण का मुख्य प्रयोजन छात्रों का मानसिक विकास करना, मानसिक और शारीरिक विकास करना, नैतिक विकास करना या उपयुक्त सभी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, उसको याद करो कि 3 ऑप्शन पॉजिटिव लग रहे हो और चौथे ऑप्शन में उपयुक्त सभी लिखा हो तो उसको सेलेक्ट कर देना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनसा व्यवहार करे तो आप क्या करोगे? उससे प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे, नई शिकायत नहीं करनी है, पूरी कक्षा को दंड देंगे, दंड नहीं देना है, उसे समझाएंगे या कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, नहीं बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे, अध्यापक को डांटेंगे, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे या प्रबंध समिति को इसकी सूचना देंगे? तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसका कारण जानने का प्रयास करना है। बच्चों के साथ काम करना एक सुखद अनुभव है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सही है, थोड़ा थोड़ा, अनिश्चित या पूर्णतया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णतया। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने ही कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बालक को दंड देंगे? तो सबसे पहले तो आप जो ऑप्शन कट रहा है उसको काट दो। दंड नहीं देना, ध्यान नहीं देना बालक पर, ये भी गलत है। तो इन दो में से आपको सिलेक्ट करना है। अभिभावक को लिखेंगे, लिखने से कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को उनसे मिलने जाना होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है? अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना या उपयुक्त सभी? देखिए जोर जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रव्य दृश्य साधन। आज की सीरीज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे भी इसी तरह की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, साथ ही हस्तलिखित नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है BRC नंबर 1 स्टडी पॉइंट। ओके, तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में राजस्थान जीके की क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।